जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज के सत्संग हमें संगत जी द्वारा लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहले तो मैं गुरुजी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची हुई थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई। हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा, मेरे भाई भाभी में झगड़ा, मेरी छोटी बहन और उसके पति और सास ससुर का उनके साथ झगड़ा, यह सब देखकर मन इतना दुखी था कि कभी शुक्राना सत्संग शेयर करने का मन ही नहीं किया। और यह सब देखकर मैं बहुत बार गुरुजी से भी गुस्सा हो जाती थी कि मैं आपको पूरे 1 साल से मान रही हूँ और आप हैं कि सब देखकर भी कुछ नहीं करते। सभी हमें 4 बातें सुना के चले जाते हैं। हमारा शुरू से लेकर आज तक कभी भी किसी ने भी साथ नहीं दिया और हर कोई हमें ही गलत कहता। कभी कभी तो मैं यही सोचती हूँ कि सच बोलना और ईमानदार होना छोड़कर अब हम सब भी झूठ और चालाकी बेईमानी करना शुरू कर दें, जो यह दुनिया देखकर खुश हो जाए और कभी हमें सताए ना। लेकिन फिर गुरुजी स्वरूप की ओर देखकर मन मार के रह जाते हैं। मेरी भाभी हमारे भाई को हमसे दूर कर रही है। पहले तो हफ्ते 10 दिन में कभी भाई फोन कर लेता था, पर अब तो वह फोन भी उठाता नहीं। और मेरी बहन की सास ससुर देवर देवरानी ने मेरी बहन और जीजा जी के हिस्से की प्रॉपर्टी भी हड़प रहे हैं। और जब मेरी बहन कुछ बोलती है तो मेरे जीजा जी उसे ही चुप कर देते हैं और उसी से झगड़ा करते हैं। और इन दोनों के झगड़े का फायदा उसके सास ससुर और देवर देवरानी उठाते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम गुरुजी को मानो, उनसे अरदास करो, वह सब ठीक करेंगे, लेकिन उसने मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं किया। पर गुरुजी कहते हैं ना कि मेरी मर्जी के बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता, ना ही कोई मुझे किसी के कहने से मान सकता है। वही हुआ, गुरुजी ने उसे भी अपने चरणों से जोड़ लिया। अब उसने मुझसे गुरुजी का डुगरी मंदिर से स्वरूप भी मंगवाया था और इसी मई महीने में गुरुजी ने उसे डुगरी भी बुला लिया और वह हमारे साथ ही डुगरी गई थी। वहाँ से उसे गुरुजी का स्टिकर भी मिला और मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी मिला। फिर उसके बेटे ने कहा कि मासी यह मैं पहनूंगा और मैंने उसको वही लॉकेट स्वरूप दे दिया। अब मेरी बहन गुरुजी की हर रोज सुबह जोत भी लगाती है और गुरुजी के शुक्राने शब्द भी टीवी में लगाती है। मेरा मन बहुत खुश है कि मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा गुरुजी को मानती है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी सुनी जो मैं चाहती थी। कृपा करो कि मेरी बहन के साथ अब तो इंसाफ हो, उसका साथ दो गुरुजी। मेरा सत्संग यहीं तक है। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग मेरे बेटे का है। मेरे बेटे के स्कूल में लीफ एक्टिविटी थी और मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है पर उसकी कभी भी कोई डिवीज़न नहीं आती। इस बार मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, इस बार तो मेरे बेटे की फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न आ जाए तो मैं शुक्राना करूँगी। गुरुजी की कृपा से उसकी पहली दूसरी तो नहीं पर तीसरी पोजीशन आई और उसे सर्टिफिकेट भी मिला। गुरुजी की कृपा रही तो आगे चलकर मेरे बेटे की फर्स्ट डिवीज़न तो आएगी ही आएगी। यही मेरे गुरु पर मेरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आपके आगे एक अरदास है कि मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो रही। आप कृपा करो तो आपके आशीर्वाद से मेरी बहन की अच्छे घर में एक अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाए। 7 साल हो गए हैं, उसका तलाक हो गया। उस लड़के ने पहले ही किसी और लड़की से कोर्ट मैरिज करवा रखी थी। इसके साथ धोखा हुआ है,
गुरुजी, अब आप ही कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जयपुर से मैं दीपिका अरोड़ा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। गुरुजी ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। हम गुरुजी से फरवरी 2024 में अपनी दोस्त आंटी के थ्रू जुड़े थे। वह मुझे पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर ले गई। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फील हुआ। मैं अपनी दोस्त का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उसने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। एक बार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मसूरी घूमने गई। जब हम वहां से घर आए तब गुरुजी के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तू ध्यान दे। पर मुझे समझ नहीं आया, पर मैं बहुत घबरा और अपने बेटे से तबीयत के बारे में पूछा तो उसने बोला थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, लगता है लू लग गई होगी। तो 3 दिन निकलते ही उसने कहा मुझे भूख नहीं लग रही, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, घबराहट सी हो रही है। तब हमने उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा। टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। डॉक्टर ने दवाई दी और उसने कहा 2-3 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी, लू लग गई है। पर गुरुजी का मैसेज आया, तेरे बेटे का लीवर टेस्ट करा। मैंने बेटे को कहा लीवर टेस्ट करा ले। जब उसने लीवर का टेस्ट कराया, रिपोर्ट आने से पहले बेटे ने कहा मम्मी, मेरा तो टॉयलेट का कलर पीला हो गया है और बहुत वीकनेस लग रही है। मैं तो घबरा गई और हमने फटाफट लीवर की रिपोर्ट मंगवाई और रिपोर्ट देखकर तो हमारे होश उड़ गए। रिपोर्ट तो बहुत बिगड़ी हुई थी। डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी तो डॉक्टर ने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। मेरी तो हालत खराब और मैं गुरुजी के मंदिर में जाकर बैठ गई और रोने लगी। गुरुजी, मेरे बेटे को आपने देखना है, आप ही कृपा करो। और गुरुजी ने मेरी सुनी। गुरुजी ने रात में सपने में दर्शन दिए और मुझे 5 इलायची दे गए और बोले ये प्रसाद अपने बेटे को खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैंने अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। ट्रीटमेंट चालू हो गया, पर लीवर में इन्फेक्शन बहुत था और हमारी हालत बहुत खराब थी टेंशन से। पर मुझे विश्वास था गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैंने अपनी दोस्त जो गुरुजी की संगत है उसको बेटे की तबीयत के बारे में बताया तो उसने बोला दीदी, जो आपको गुरुजी ने सपने में इलायची प्रसाद दिया था, आपने क्या किया? तो मैंने कहा मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। तब उसने कहा आप 5 इलायची लेकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देना और उसको चाय में डालकर अपने बेटे को पिला देना। देखो गुरुजी कितनी जल्दी उसको ठीक कर देंगे। मैंने ऐसा ही किया नेक्स्ट डे और चाय हॉस्पिटल में बेटे को पिला दी। बेटे ने चाय पी और गुरुजी का जल प्रसाद बार बार उसको दिया और उसके मोबाइल में मंत्र जाप चलाकर छोड़ दिया। 2 दिन बाद उसका टेस्ट फिर हुआ। टेस्ट की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। उसका इन्फेक्शन आधा ही रह गया। डॉक्टर बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया, इतनी जल्दी रिकवरी होना मुश्किल है। पर मेरे गुरुजी ने चमत्कार कर दिया और 2-3 दिन में उनको डिस्चार्ज मिल गया। इतनी तबीयत खराब होने के और उसको पीलिया भी हो गया था, पर गुरुजी की कृपा से इतनी जल्दी रिकवरी हो गई और उसको डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर ने बोला कि अब इसका ध्यान रखना, महीना लगेगा पूरी रिकवरी होने में और अब इन्फेक्शन कम होने के बाद पीलिया बढ़ेगा तो थोड़ा ध्यान रखना। पर गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और थोड़े ही दिन में मेरा बेटा नॉर्मल हो गया और वह बिल्कुल ठीक है। यह सब मेरे गुरुजी की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है। थैंक यू गुरुजी, मेरे बेटे की लाइफ बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को
यहीं विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपने प्यारे गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमें अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना, अच्छा खिलाने का शुक्राना, अच्छा पहनाने का शुक्राना, हमें स्वस्थ रखने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हर पल हमारी अरदास सुनने का शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमें दर्शन देकर हमारे कष्ट काटते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमारी सारी परेशानियां खत्म करते हैं। कुछ टाइम पहले हमने 2 दुकानें किराए पर दी हुई थी। उनका रेंट उसने हमें 2-3 महीने से नहीं दिया था, तो हम उसको बार बार फ़ोन कर रहे थे। मैंने कई मैसेज भी किए, ना तो वो दुकान पर मिल रहा था और ना ही फ़ोन का आंसर दे रहा था। तो हम बड़ा परेशान थे कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी को भी अरदास कर रहे थे कि वो हमें रेंट दे दे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे खर्चे सब कैसे चलेंगे? दोनों दुकानें एक ही आदमी ने रेंट पर ली हुई थी। अगर उसने दुकानें छोड़ दी तो तब भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे सब होगा? फिर कुछ दिन बाद सुबह के समय एक ब्राउन कलर की तितली हमारे घर में नजर आई। वो काफी देर इधर उधर घूमी, फिर एक जगह बैठ गई और फिर कुछ देर बाद नजर नहीं आई। उसी वक्त थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड अंकल ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उनसे बात हो गई। वो कहने लगे कि वो कहीं गए हुए थे, इसलिए ना तो फ़ोन पर बात कर रहे थे और ना ही रेंट दे पा रहे थे, पर अब वो दुकान पर आ गए हैं और पिछला रेंट भी दे देंगे। तो अगले दिन उन्होंने वो रेंट दे दिया। तो इस तरह से गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी और हमारी परेशानी खत्म की। शुक्राना गुरुजी। हमारी हर अरदास सुनने के लिए आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी हर तरह से हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमें दर्शन के लिए बड़े मंदिर भी बुलाते हैं। हम डुगरी मंदिर भी 2 बार होकर आए हैं। इस तरह से गुरुजी हमें अपने पास बुलाकर ब्लेस करते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुजी हमें ड्रीम में आकर भी ब्लेस करते हैं। 2 बार गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं और एक बार सफेद कबूतर, एक बार गणेश जी के रूप में, एक बार बाल स्वरूप में, कान्हा जी के रूप में, तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं। कभी कभी गुरुजी अमृत वेला भी ब्लेस करते हैं, पर मैं हमेशा नहीं उठ पाती। कभी तो मुझे घर की डोरबेल सुनाई देती है। एक बार तो बड़ी प्यारी मीठी सी आवाज आई, राधे राधे। तो मैं उठ जाती हूँ। जब सुबह ध्यान में बैठती हूँ तो मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे ध्यान लगाना सिखाओ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे मंदिर में ओम का स्टिकर लगाया हुआ है। तो जब मैं आंखें बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, तो ओम का स्टिकर उतरकर गिर गया। तो उसके बाद से मैं पहले 7 बार ओम का जाप करती हूँ, फिर मंत्र जाप करती हूँ। इससे मुझे लगता है कि शायद गुरुजी कहते हैं पहले ओम का जाप करो, जिससे तुम ध्यान लगा सकोगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग रहने सुबह नित्य-नेम करती हूँ, जो गुरुजी ही करवाते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकते, जिसमें ओम जाप, गुरुजी का मंत्र जाप, जपुजी साहिब जी का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ की सेवा गुरुजी लेते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ऐसे ही आप हमसे सेवा लेते रहें और हमें ब्लेस करते रहें। हमें अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। कभी एक पल भी हमसे अलग ना होना। हम आपके बिना कुछ नहीं हैं। गुरुजी लव यू गुरुपा। आप ऐसे ही सारी संगत को भी ब्लेस करना और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। लिखने में कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। बस जो याद आ रहा है, जो दिल कह रहा है, वही मैं लिख रही हूँ। क्योंकि सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा जनवरी 2024 में, मेरी बहन के जरिए। तब मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी बहन ने कहा था सत्संग सुनो, अगर गुलाब की खुशबू आए तो समझ लेना गुरुजी हैं। और पहले ही दिन मुझे गुरुजी की खुशबू आई। उसी रात गुरुजी ने सपना दिया, जिसमें उन्होंने काले जादू करने वाले की शक्ल दिखाई। हमारे घर के पास रहने वाली एक आंटी कुछ खिला रही थी सपने में, और गुरुजी वहीं बैठे थे। गुरुजी ने सच दिखाया। फिर 3-4 दिन लगातार सत्संग सुनती रही, तो थोड़ा डर लगने लगा। मन बोझिल हो गया, जैसे सब कुछ नेगेटिव हो। मैंने सत्संग छोड़ दिए। माफ कर दो गुरुजी। फिर हम बड़े मंदिर गए। जैसे ही एंट्री की, अजीब सी गंध आई। पहले तो जैसे चिकन बनने की महक आती है वैसी। फिर जैसे ही मैं मंदिर में बैठी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। बहन को बताना चाहती थी पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर जैसे जैसे मैंने चाय प्रसाद का एक घूंट पिया तो थोड़ा ठीक लगा। लंगर खा के बाहर निकली तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस फिर से आई। काफी देर तक आती रही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे शिव। जब भी मैं तकलीफ में होती हूँ, आप तुरंत मुझे संभाल लेते हो। पर मैं उतनी श्रद्धा से मानती नहीं थी उस वक्त। बस जरूरत में ही याद करती थी। गुरुजी ये काम कर दो, गुरुजी बचा लो, और आप कर भी देते थे। एक नादान बच्ची समझकर माफ कर देना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन भी दिए हैं। कभी कृष्ण रूप में, कभी हनुमान जी, कभी सरस्वती माता के रूप में। गुरुजी कहते हैं, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं बेटा, पर तुझे राहु परेशान कर रहा है। मैं सब ठीक करने में लगा हूँ। आज तुझे कोई खुशखबरी मिलेगी। पर सच बताऊं तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो मैं थोड़ी नाराज हो जाती हूँ, थोड़ी गुस्सा भी, और सोचती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भेजते ही नहीं। इतने दिन हो गए तो मैं सत्संग सुनना भी छोड़ देती हूँ। माफ कर दो गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। कई सालों से सहते सहते थक गई हूँ। मेंटली फिजिकली बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती। शायद इसलिए मेरा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। लोगों पर गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरी नेचर है या हेल्थ का असर, पर आपने फिर भी मुझे जोड़ा गुरुजी। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं। मैं जल्दी ही कुछ करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। सब आगे निकल गए, मेरी शादी का भी कुछ पता नहीं। सर्जरीज बहुत हो चुकी है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब जब बाहर जाती हूँ तो गुरुजी से कहती हूँ, आप भी साथ चलो, खाना भी साथ में खा लेना। और गुरुजी अपनी खुशबू से एहसास दिलाते हैं कि हाँ, मैं साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने सत्संग में बताया मुल्तानी मिट्टी वाला साबुन दान करो। कभी कभी सत्संग में कुछ बातें भूल भी जाती हूँ, माफ कर देना गुरुपा। जब मैं मम्मी की हेल्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ तो तुरंत जवाब भी आता है, तेरी मम्मी को ब्लेस किया है। मेरी मम्मी ही मेरा सब कुछ है। उन्होंने अकेले ही बच्चों को पाला है, बहुत मेहनत की है। आजकल उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, पर गुरुजी ने कहा है वो जल्दी ठीक होंगी। मेरी भी हेल्थ गुरुजी की मेहर से जल्दी ठीक होगी। पेट की तकलीफ है, गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी अब और सहन नहीं होता, थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज। मैं बहुत मानसिक रूप से परेशान हूँ। घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं लगता। मन बेचैन रहता है, बिना वजह के ख्याल आते रहते हैं। गुरुजी अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा घर बना दो जहाँ सिर्फ मैं और आप हों। जब भी आपको याद करती हूँ, शिव जी को याद करती हूँ, तो बहुत रोना आता है। आपके गले लगकर रोने का मन करता है। मेरे शिव, मेरे गुरुजी, प्लीज मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ।
किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जो चीजें पहले खुशी देती थी अब वो भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि सर्जरीज बहुत हुई है। गुरुजी को कहती हूँ, आप देखो ना क्या करना है। थोड़ी राहत तो मिलती है क्योंकि गुरुजी है ना, पर फिर भी मन इंसान है, फिर से चिंता करने लगता है। गुरुजी प्लीज मुझे इस नादान बच्ची को ब्लेस कर दो, मेरे बुरे कर्मों को क्षमा कर देना, सबको, सारी संगत को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और छोटा सा सत्संग है। जिन डॉक्टरों ने मेरी सर्जरी की उनका नाम भी कुछ ऐसा था। एक डॉक्टर डॉक्टर भंडारी और एक डॉक्टर नाग, जैसे शिव जी के ही रूप। गुरुजी ने शायद मेरे लिए उनके रूप में ही नया जीवन भेजा था। उस हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर बचाए गए क्षण के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन मन में एक सवाल आता है, जब उन्होंने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, तो क्या मैं उसे संभाल पा रही हूँ? ना शरीर संभलता है, ना मन। घर का वातावरण भी इतना जहरीला हो चुका है कि कई बार बर्दाश्त नहीं होता और मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं सच में बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती। आपके साथ बस एक ही विनती है, मेरे साथ रहिए, मुझे मत छोड़िए। आपके सहारे ही सब झेल पा रही हूँ। एक बार तो, ये बात 2019 की है, मैं बहुत परेशान थी, किसी गहरी व्यक्तिगत तकलीफ में। रोज सुबह मेरी आत्मा जैसे भगवान के गले लगती थी, शिव जी को महसूस करती थी और सोचती थी कि बस चुपचाप उनसे लिपटी रहूं। एक शाम मैं बहुत रो रही थी और उसी समय कुछ पल के लिए मुझे शिव जी के साक्षात दर्शन हुए। ना कोई मूर्ति थी, ना कोई पोस्टर, वो थे, बस थे। जैसे सीरियल या चित्रों में हम उन्हें देखते हैं वैसा ही रूप, लेकिन जीवंत। कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन मैंने उन्हें देखा। फिर आँख खुली और मैं माँ के पास दौड़ी। माँ ने कहा, ऐसे सपनों को किसी से नहीं बताना चाहिए। लेकिन आज मैं आप सभी से ये अनुभव बांटना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया है कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से अपना बना रखा है। 2024 में तो बस उन्होंने मुझे अपने रूप में प्रकट किया ताकि मैं जान सकूं, अब पहचान ले, मैं ही तेरा सहारा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।